बैकलॉग 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 एक ऐसा वर्ड जिसने हजारों जेई और नीट एस्पिरेंट्स की नींद खराब कर रखी है। लेक्चर पेंडिंग, डीपीपी पेंडिंग, नोट्स इनकम्प्लीट और ऊपर से गिल्ट अलग। अगर आप भी रात से सोने से पहले यही सोचते हो कि कल से सीरियसली पढ़ाई करूँगा, आपके लिए है। राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उशोना वन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। आज हम बात करेंगे उस चीज़ की जिसके बारे में ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट सीक्रेटली परेशान कर रहता है, बैकलॉग। और ट्रस्ट मी, बैकलॉग होना फेलियर नहीं है, लेकिन बैकलॉग से डर कर रुक जाना डेंजरस है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो शायद कोई ओपनली नहीं बताता। इस वीडियो को हम पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट, बैकलॉग क्यों बनता है। सबसे पहले एक चीज़ समझो, बैकलॉग सिर्फ आलस की वजह से नहीं बनता। कभी कभी ये बहुत सारे कारणों से बनता है, जैसे स्कूल प्रेशर, हेल्थ इश्यूज, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन, स्लो अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम या मेंटल एग्जीक्यूशन। इन सब की वजह से भी बैकलॉग बनता है। और ऑनलाइन बैचेस में तो ये कॉमन है। एक लेक्चर मिस हुआ, फिर दूसरा, फिर सेव्ड लेक्चर बढ़ते गए और एक दिन सडनली ऐसा लगा कि सिलेबस हाथ से निकल गया है। अब यह स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। पार्ट 2, वो पैनिक करने लगते। 12 घंटे का टाइम टेबल बना लेते, एक दिन में पूरा चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश करते और फिर 2 दिन बाद कंप्लीटली टूट जाता है। सुनो, बैकलॉग स्पिरिट से नहीं, कंसिस्टेंसी से ख़त्म होता है। हर स्टूडेंट टॉपर नहीं बनता। कुछ स्टूडेंट्स मोबाइल से पढ़ते हैं, पीडीएफ जूम करके सॉल्व करते हैं, आई स्ट्रेन सहते हैं, घर के प्रेशर के बीच पढ़ते हैं और फिर सोशल मीडिया पर टॉपर्स की रूटीन देखकर खुद को यूजलेस समझने लगते हैं। लेकिन रियलिटी यह है, हर किसी की स्टार्टिंग लाइन अलग होती है, किसी की भी सेम नहीं होती। पार्ट 3, बैकलॉग खत्म कैसे करें। अब प्रैक्टिकली बात करते हैं। अगर बैकलॉग है तो ये मत सोचो कि पूरा बैकलॉग पहले ख़त्म करूँगा फिर करंट चलूँगा। नहीं, करंट क्लासेस कभी मत छोड़ो। फॉर्मूला याद रखो, करंट लेक्चर्स प्लस डेली थोड़ा बैकलॉग, बस। अगर रोज़ सिर्फ आप एक बैकलॉग लेक्चर ख़त्म करते, 20 क्वेश्चन सॉल्व करते, 30 मिनट रिवीजन करते और ये कंसिस्टेंटली करते, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस वापस आने लगता है। और एक बात, बैकलॉग सिर्फ लेक्चर का नहीं होता, कई बार बैकलॉग कॉन्फिडेंस का भी होता है। स्टूडेंट्स बाहर से नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर से उसे लगता है कि वो पीछे छूट गया है। वो कंपैरिजन में जीने लगता है, उसका सिलेबस आगे है, वो ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, उसके ज़्यादा मार्क्स आ रहा है। लेकिन सुनो, रेस अभी ख़त्म नहीं हुई है। जेई नीट क्रैक करने के लिए परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है वापस उठना, रोज़ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करना और हार ना मानना। क्योंकि एग्ज़ाम रैंक सिर्फ इंटेलिजेंस डिसाइड नहीं करती, मेंटल स्ट्रेंथ भी करती है। और शायद ये बात कोई नहीं बोलेगा, लेकिन कभी भी एस्पिरेंट्स सिर्फ पढ़ाई से नहीं लड़ रहे होते। वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फैमिली स्ट्रेस, लोनलीनेस, सेल्फ डाउट, इन सब से भी लड़ रहे होते हैं। इसलिए अगर आपका भी बैकलॉग है तो खुद को यूज़लेस मत समझो। हो सकता है आज आपका सिलेबस पीछे हो, लेकिन स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है। एक बैड फेस आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। धीरे चलो, लेकिन रुको मत। अगर आप भी सीक्रेटली बैकलॉग से फाइट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको सेव कर लेना चाहिए और कमेंट्स में हॉनेस्टली बताओ आपका सबसे बड़ा बैकलॉग किस सब्जेक्ट में है। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पढ़ाई नहीं,
एस्पिरेंट्स की रियल लाइफ की बात करते हैं। हो सकता है आज तुम पीछे हो, लेकिन एक दिन यही स्ट्रगल तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब।